हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अरविंद कुमार। जय महाकुंभ, जय पवित्र स्थान, जय पवित्र स्नान। दोस्तों, आज 10 जीके क्वेश्चन है जो महाकुंभ से संबंधित है और पूरे ही व्याख्यान के साथ महाकुंभ के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही एक्सप्लेनेशन वाला है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। महाकुंभ 2025 एक पवित्र स्थान, एक पवित्र स्नान। 10 जीके एमसीक्यू हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ 2025 महाकुंभ के बारे में जानते हैं कि महाकुंभ 2025 एक झलक देखते हैं कि महाकुंभ मेला, जिसे कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा और त्यौहार है। महाकुंभ 2025 शुरू हो चुका है दोस्तों। यह 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इनसे प्रश्न होते हैं कि जो महाकुंभ 2025 कब से कब तक शुरू हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 2019 के कुंभ मेले में हिंदुओं की अब तक सबसे बड़ी भीड़ दर्ज की गई थी। अनुमान ये लगाया जाता था, जिसमें 4 फरवरी 2019 को 50 मिलियन लोगों ने भाग लिया था। ये पूछा जाएगा कि 2019 में किस महीने में ये हुआ था कुंभ। इस आयोजन में 10 फरवरी 2013 को एक दिन में 30 मिलियन लोगों की उल्लेखनीय उपस्थिति भी देखी गई थी। और इस वाले महाकुंभ में दोस्तों अनुमानित है कि 40 मिलियन लोग उपस्थित रहेंगे, जैसा ये यूपी गवर्नमेंट का डाटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, कुंभ मेले के संदर्भ में कुंभ शब्द का क्या अर्थ होता है? कुंभ शब्द का क्या अर्थ होता है, ये आपको प्रश्न बन सकता है। तो इसका उत्तर होता है दोस्तों, घड़ा या बर्तन। मिट्टी के घड़े को कुंभ बोलते हैं या मिट्टी के बर्तन को कुंभ बोलते हैं। इसकी व्याख्या है कि कुंभ शब्द का संस्कृत में अर्थ घड़ा या बर्तन होता है। कुंभ शब्द मूल शब्द कुंभक यानी कि कुंभक का शाब्दिक अर्थ हो जाता है अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा से आया है। कुंभ शब्द या इसके व्युत्पन्न शब्द ऋग्वेद 2500-1200 ईसा पूर्व में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए श्लोक 10.8-9.7 में, यजुर्वेद के श्लोक 19.16 में, सामवेद के श्लोक 6.3 में, अथर्ववेद के श्लोक 19.53.3 में और अन्य वैदिक और उत्तर वैदिक जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा ये बन रहा है कि एक ही स्थान पर दोस्तों, एक ही स्थान पर 2 महाकुंभ मेलों के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो उत्तर है इसका 20 वर्ष। अगर इसकी व्याख्या देखा जाए तो महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में चारों स्थानों पर आयोजित किया जाता है। 2019 प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित को केवल कुंभ मेला के रूप में जाना जाएगा और कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित को महाकुंभ मेला यानी महान कुंभ मेला के रूप में जाना जाएगा। तो 12 वर्ष में जो होगा वो महान कुंभ मेला यानी महाकुंभ मेला माना जाएगा और जो अर्ध कुंभ मेला जो है उसको कुंभ मेला माना जाएगा। और दोस्तों, ये जो महाकुंभ 2025 में आया है, ये 144 वर्ष के बाद 144 वर्ष पर शुभ मुहूर्त में यह आयोजन हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न 3 है, भारत में कौन से 4 शहर महाकुंभ मेले की मेजबानी करते हैं? तो उत्तर इसका हो जाएगा पहला हरिद्वार, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा नासिक और चौथा उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक ये अलग अलग तट पर है। अब व्याख्यान देखते हैं कि महाकुंभ मेला हरिद्वार गंगा नदी पर है, गंगा नदी के तट पर है हरिद्वार। प्रयागराज जो है वो त्रिवेणी यानी संगम, जो पहले का नाम इलाहाबाद, इलाहाबाद जो पहले का नाम था अब वो बदलकर प्रयागराज हो गया है, यानी त्रिवेणी यानी कि संगम पर है, उसके तट पर। नासिक गोदावरी नदी पर है और उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पर है। इसके बीच में बारी बारी से आयोजित होता है कौन? ये महान कुंभ मेला, जो 12 वर्ष पर होगा और कुंभ मेला 6 वर्ष पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 बन रहा है कि इलाहाबाद, प्रयागराज जो है अभी वर्तमान में प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद हुआ करता है, में महाकुंभ मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो उत्तर है प्रयागराज में है त्रिवेणी संगम। और व्याख्यान त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो ये संगम जो है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि किस वर्ष महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई? तो उत्तर हो जाएगा 2017 में। यूनेस्को एक संस्था है दोस्तों, जो कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची वो तैयार करता है। और उसने व्याख्या इसका है कि इस त्योहार को 2017 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था, जो इसके वैश्विक सांस्कृतिक महत्व और परंपराओं को संरक्षित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों ये जो यूनेस्को है 2017 में, यूनेस्को जो है 2017 में किस वर्ष पूछ रहा है? तो यूनेस्को जो 2017 में मान्यता दिया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ये सभी ध्यान देते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं महाकुंभ से। आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे दोस्तों, सब में, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एक न एक जरूर आएगा इसमें से। कुंभ मेले से कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी हुई है? उत्तर है समुद्र मंथन, यानी समुद्र मंथन का जो घटना है इससे जुड़ा होता है। व्याख्यान है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो बताता है कि कैसे अमृत यानी अमरता का अमृत की बूंद 4 पवित्र स्थानों, कौन कौन से स्थान है? हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन में गिरी थी, जहां आज कुंभ मेला मनाया जाता है बारी बारी से। दोस्तों महाकुंभ मेला 12 वर्ष पे और कुंभ मेला 6 वर्ष पे। पहले ये कुंभ मेला 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ हुआ करता था और ये 12 वर्ष वाला कुंभ हुआ करता था, लेकिन अब इसको योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको उल्लेखित किया गया है। महाकुंभ 2025 में अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 7 में कि महाकुंभ में किए जाने वाले अनुष्ठान स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों इसको शाही स्नान कहा जाता है। व्याख्यान इसका देख लेते हैं कि शाही स्नान या शाही नहान कुंभ मेले का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इसका नेतृत्व नागा साधु करते हैं, जो सांसारिक संपत्ति का त्याग करते हैं और अपना जीवन आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए समर्पित करते हैं। राख रुद्राक्ष की माला से सजे और त्रिशूल लिए ये साधु पवित्र नदी में पहला स्नान करते हैं, जो शाही स्नान जुलूस की शुरुआत का प्रतीक है। आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा होगा।
आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 8 है, महाकुंभ की उत्पत्ति किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी? ये एक बुक है महाकुंभ की उत्पत्ति, और एक दार्शनिक जो है उन्होंने ये बुक लिखी थी और उनका नाम है आदि शंकराचार्य। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। व्याख्यान है कि महाकुंभ की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? और जो कमेंट में कोई दिक्कत है या फिर कोई चीज है छूट रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करें। अर्धकुंभ, जिसे प्रश्न का नाम है अर्धकुंभ, जिसे कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है, किन दो स्थानों पर आयोजित किया जाता है? तो उत्तर है प्रयागराज और हरिद्वार। व्याख्या इसका कि अर्ध कुंभ मेला, जिसे कभी कभी कुंभ मेला भी कहा जाता है, प्रयागराज और हरिद्वार के दो पवित्र स्थानों पर हर साल 6 साल में आयोजित किया जाता है, हर 6 साल पर। चलिए अंतिम और 10वां प्रश्न है कि 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले की अवधि कितनी है, यानी यह कितना से कितना तक चलेगा? तो उत्तर है इसका 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। यह बहुत लंबा टर्म है और बहुत लोग इसमें अनुमानित, लगभग यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आंकड़े निकल के आए हैं कि 40 मिलियन लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। व्याख्या इसका देखते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक 45 दिनों की अवधि में आयोजित होने वाला है। दोस्तों ये एक एक पॉइंट नोट किया गया है यहाँ पर, और आपके लिए बिल्कुल बहुत ही वीडियो बनाने में मेहनत लग रही है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग रही है, तो आई होप आपका कमेंट, शेयर और सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियो आप तक आती रहेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकुंभ।